let's we discuss about question number 5. A bought a computer system for rupees 40,000. मतलब क्या कि A किसी एक पर्सन का नाम है जो कंप्यूटर जिसने कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपीज़ में, ठीक है। बॉट मतलब खरीदा, तो ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा 40,000 रुपीज़ में एंड सोल्ड इट टू बी, और इसको बी को बेच दिया, ठीक है। सोल्ड मतलब बेच दिया, इट टू बी एट अ लॉस ऑफ 4%, 4% के नुकसान पर। अगर ए 40,000 रुपीज़ में कंप्यूटर सिस्टम खरीदता है तो वह बी को 4% के लॉस पर बेच देता है, ठीक है। इफ बी सोल्ड इट टू सी, और बी अगर सी को सोल्ड इट टू सी फॉर रुपीज दिस मच, और बी जो है वो सी को इतने रुपीज में बेच देता है, उसने बेच दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर बी सी को 40,320 रुपीज में बेच दिया तो प्रॉफिट परसेंट फॉर बी इज, तो अगर बी को प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है ये हमें बताना है परसेंटेज में, ठीक है। एक बार फिर से देखो कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपीज़ में खरीदा, वो बी को 4% के नुकसान पर बेच देता है। फिर बी उसी कंप्यूटर सिस्टम को सी को 40,320 रुपीज़ में बेच देता है। तो जो बी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है? ऑब्वियस है कि 40,000 का उसने खरीदा था, अब 40,000 में 4% का नुकसान कर लो तो 40,000 से कम होगा, तो 40,000 से कम दाम में बी ने खरीदा। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास जो है उसको भी बाद में देखेंगे, पहले उससे पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमें उसको देखना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट परसेंट फॉर बी, बी को कितना प्रॉफिट हुआ इस बारे में हमें फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है बी को। तो पहले जान लो कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑब्वियस हुआ है, 40,000 से कम से खरीदता है और 40,320 रुपये में बेच देता है, तो प्रॉफिट तो हुआ है ना। लेकिन कितना परसेंट हुआ है इस बारे में पता करना है। प्रॉफिट कितना हुआ है पहले ये पता करो, और कैसे करते हैं। तो जितने में वो खरीदता है उससे महंगे दाम में बेच देता है। तो कितने में खरीदा बी ने, बी कितने में बॉट करता है, खरीदता कितने में, ये हमें पता करना है। एक इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि ए उसी कंप्यूटर सिस्टम को 40,000 रुपये में खरीदता है, लेकिन बी को 4% के नुकसान पर बेच देता है। तो इस बात से हम ये पता कर सकते हैं कि बी ने कितने में खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर बी, बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना, मतलब कितने में खरीदता है, सो वी कैन फाइंड, ठीक है। मतलब बी ने कितने में खरीदा, तो आंसर है 40,000 से 4% कम, तो कितने का पड़ेगा उसको, 40,000 माइनस में 40,000 का 4%, मल्टीप्लाई करें, सो वी विल गेट हाउ मच इट विल बी 38,000, ठीक। तो इतने रुपए में इसको कीमत पड़ गई लैपटॉप कंप्यूटर की, ठीक है ना। बी को इतने में खरीद पड़ी है, ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, इतने में खरीद पड़ी। प्रॉफिट जानने के लिए ये कितने में बेचता है वो भी पता होना चाहिए। बेचता मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर बी, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर बी, ठीक है। कितने में बेचता है उसको, दिस मच, 40,320।
सही है। अब हमें ये दो चीज़ें पता लग गई हैं, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, सो वी कैन फाइंड प्रॉफिट इजीली। प्रॉफिट कितना होगा? तो आंसर है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। यस, कि उसने कितने में सेल किया, कितने में बेचा और कितने में खरीदा था। तो देख लो दोनों में डिफरेंस है, सस्ते में खरीदता है और महंगे दाम में बेचता है, तो प्रॉफिट ही तो है। कितना प्रॉफिट है? तो आंसर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 40,320 माइनस कॉस्ट प्राइस 38,400। माइनस करो, ये उसका प्रॉफिट है 1920 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे? तो आंसर इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? वो बोलेगा कि मेरे पास पहले इतने रुपए थे और अब मेरे पास अब इतने रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो उससे कंपेयर करेगा जो उसके पास ओरिजिनल थे। तो इसने इतने में खरीदा, तो इसी से वो कंपेयर करेगा कि मैंने इतने में खरीदा था और मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए इतने आ रहे बेचने के बाद। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1920, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस था। हम्म 38,400 into 100, so the answer is your 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, द ऑप्शन इज डी, 5% प्रॉफिट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट। देखो क्या बात की गई है, डिफरेंस मतलब कि अंतर की, किसकी? बिटवीन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर है, किसका सेलिंग प्राइस? तो आंसर है ऑफ ए शर्ट। ठीक है, शर्ट को उन्होंने बेचा, कितनी हो सकती है? 2 हो, 3 हो, 4 हो, आगे पता लग जाएगा। तो उनको जो बेचने वाला दाम है, सेलिंग प्राइस, अलग अलग शर्ट को बेचेंगे तो अलग अलग सेलिंग प्राइस होगा या एक होगा, हमें कुछ भी फर्क नहीं है कि कितना होगा, वी डू नॉट नो, सेम भी हो सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट 15% एंड 17%, तो एक पर 15% का प्रॉफिट, एक पे 17% का प्रॉफिट इज ₹3। ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट नहीं समझते, मैं फिर से बोलता हूं, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, अब पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इज ₹3। ऐसे पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ये जो लिखा ना ऑफ ए, ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है, किसके बारे में? कि ये सेलिंग प्राइस किसका है, ये उसकी जानकारी है। ठीक है, फिर से देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इज ₹3, ₹3 है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। किसका सेलिंग प्राइस है? ऑफ ए शर्ट सोल्ड एट प्रॉफिट 15% एंड 17%। मेन जानकारी क्या है ऊपर से लेकर यहां तक, कि जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में वो ₹3 का है। ठीक है, एक ही शर्ट है, ऑफ अ शर्ट, उसको 2 अलग अलग दाम पे बेचा गया है ना। कैसे बेचा जाएगा? मतलब एक ही तरह की, एक ही कंपनी की शर्ट है, सेम टू सेम, सोल्ड एट प्रॉफिट 15% एंड 17%, इतने परसेंट प्रॉफिट पे और उतने परसेंट प्रॉफिट पे शर्ट को बेचा जाता है। तो बेचने के बाद जो पैसा मिलता है, मतलब सेलिंग प्राइस है ना, उसमें ₹3 का डिफरेंस है। हमें क्या पता करना है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। कॉस्ट प्राइस मतलब कि दुकान वाले ने शर्ट को बेचा, जाने दो, लेकिन उसने खुद कितने में खरीदी? किससे खरीदते हैं लोग? डिस्ट्रीब्यूटर से, है ना, थोक से उठा के लेकर आते हैं बाजारों से। तो उसने खुद कितने में खरीदी होगी, उसको कितने की खरीद पड़ी होगी, हमें वो पता करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे पता करेंगे? कितने में खरीदी, इस बात का पता हम करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
फिर से मैंने ये चौक कितने में खरीदी। आप बोलोगे कि अब हमें कैसे पता चलेगा, जब तक आपको डाटा ना गिवन हो कितने में खरीदी। जब मैं आपको डाटा दे दूंगा कि इसके साथ ये हुआ, इतने % का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का ये, इतने रुपए का वो, तब आप पता लगा सकते हैं मैथमेटिक्स से कि हाँ इतने में खरीद पड़ी होगी। तो खरीद कितने में पड़ी है, इस बात का पता हम इस दिए गए डाटा से लगाएंगे। क्या आपको पता है कितने में खरीदी? क्या आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए हम क्या मानेंगे, कोई नंबर x। सॉल्यूशन क्या है कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज x रुपीज। इतने में शर्ट को खरीदा, ठीक। सेलिंग प्राइस भी नहीं पता हमें तो, ठीक है। सेलिंग प्राइस जब उसको एक बार बेचा गया है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज SP1। उसी सेट को जब मैं 2 सेट थी, एक इधर एक इधर, ठीक है ना, अब उसको फिर से बेचा, उसका सेलिंग प्राइस कितना था 2, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट ऑफ ए नहीं आना चाहिए था, ऑफ शर्ट होना चाहिए था, आई थिंक ए है, ठीक है। ऑफ अ शर्ट, एक शर्ट का सेलिंग प्राइस सोल्ड एट दिस मच प्रॉफिट एंड दिस मच प्रॉफिट, एक ही कंपनी की होगी होप, ठीक है। तो ये उनका सेलिंग प्राइस है। लेकिन एक बात है कि इनके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दिया हुआ है 3 रुपए का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस में इन दोनों के डिफरेंस दिया हुआ है 3 रुपए का। अब आप पहले इसको रखोगे, इसको रखोगे, हमें नहीं पता, किसी को भी रख सकते हैं। पहले ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस 3 रुपए का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रॉफिट 15% एंड 17%, ये भी गिवन है हमें। और प्रॉफिट 15% किस पर है, पहले वाले पर है ना, और 17% दूसरे वाले पर। जब ऐसे लाइन से लिखा हो समझ जाया करो। तो इस पर जो प्रॉफिट हुआ है 15% का, इस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 17% का। तो डाटा बनाते हैं हम अपना। आपको एक बात याद होगी कि प्रॉफिट किस पर होता है, कितने में सेट खरीदी। तो यहां से निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस x है ना, इतने में सेट को खरीदा, इसमें 15% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। x प्लस में x का 15%, इतने का प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट जब हो, देखो यहाँ पर सेट थी 100 रुपए की, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वही चीज़ क्या होती है, उसका सेलिंग प्राइस। याद है कि भूल गए? फिर से बताऊं मैं, देखो आपने सेट 100 रुपए की खरीदी है मान लो, ठीक है ना, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है 20 रुपए का। तो सेट कितने में बेची होगी आपने, तो आपने सेट जो बेची होगी वो 120 रुपए में तो बेची होगी, तभी तो आपको 20 रुपए का फायदा हुआ है ना। तो ये बेचने वाला दाम है, इतने में आपने बेची है, इतने में खरीदी है, और ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो कैसे पता चला, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहां से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, x प्लस में 3x अपॉन में 20 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 1 वाला, जिसमें 15% का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं। x प्लस में x का 17%, और ये वाला सेलिंग प्राइस दूसरा वाला, जिस पर 17% का प्रॉफिट हुआ है। सॉल्व करके थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, करता हूँ सॉल्व में। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना, वी नो कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 120 से मल्टीप्लाई, जाके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और ये भी 20 से मल्टीप्लाई। जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम सामने सामने ऐड कर सकते हैं, और ये कितना आएगा 20x प्लस में 3x,
23x बटे में, अगर ये सेम हो तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, और ये सेलिंग प्राइस 1। ये वाला सेलिंग प्राइस कितना है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 1, आई विल मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, याद है ना। जैसे अगर ये नंबर है 2, जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 2 ना बदले। ये मैंने पहले ही सिखाया था ना। अब ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस में 17x, 117x अपॉन में 100। तो इस पूरे को मिटाकर मैं ठीक है। अब एक बात और जानते हैं, ये SP2 है, ये SP1 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 रुपये। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं एंड वी गेट ए डिफरेंस। ओके, SP2 कितना है, 117x, 100 माइनस SP1 23x अपॉन में 20, इन दोनों का डिफरेंस, ये SP2 ये SP1, SP2 माइनस SP1 इक्वल्स टू 3, सो इट विल बी योर 3। अब इसको पढ़ के देखो, इसमें अननोन कौन है जो हमें नहीं पता, वो केवल एक है x, और x क्या था, कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। करते हैं सॉल्व, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 100 है, वहाँ पर 20 था, दोनों के डिनोमीटर सेम करने हैं तो 100 बना लेंगे। जो 5 से यहाँ किया तो 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 23 इंटू 5 कितना होता है, देखिए 117x माइनस 23 इंटू 5 115, 115 x अपॉन में, अब ये दोनों सेम है तो इनको हम एक बार लिख लेंगे, 100 इक्वल्स टू 3। ये कितना आ जाएगा, 2x, अपॉन में 100 इक्वल्स टू 3, 50 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को निकालना है, इसके डिवाइड में 50 है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 3 इंटू 50 विल बी 150 रुपीज़। तो इतने की कीमत पड़ी होगी। क्या किसी ने अंदाज़ा लगाया था कि हमारे पास ऐसे डाटा में हम इनका इस्तेमाल करके कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, है ना। देख लो क्या क्या डाटा था आपके पास। डाटा था आपके पास सेलिंग प्राइस में डिफरेंस, प्रॉफिट परसेंटेज। इन दो डाटा से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया कि शर्ट की कीमत कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना कि किन डाटा से हमने क्या निकाला है, ताकि आपको फ्यूचर में आपको दिमाग में रहे कि हमारे पास अगर ये डाटा हो तो हम इनसे ये भी निकाल सकते हैं। क्या क्या डाटा, एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस और प्रॉफिट परसेंटेज, बस यही तो था ना, प्रॉफिट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। इन दोनों डाटा को इस्तेमाल करके हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड किया है, 150 रुपीज़। सो द ऑप्शन इज डी। Now let's go for next question. So now let's focus on question number 7. The question number 7 says a salesman expect मतलब उम्मीद करता है, a salesman expects a gain of 13%. गेन का क्या मतलब है, गेन क्या, तो आंसर बढ़ोतरी, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही आपका क्या है, गेन परसेंटेज। तो वो उम्मीद करता है कि उसको इतने परसेंट का गेन होगा, 13% का गेन। किस पर होगा गेन, ऑब्वियसली गेन या प्रॉफिट किस पर होता है, हमने कितना हमें खरीद पड़ी थी, कॉस्ट प्राइस पर। मैंने 20 रुपये का सामान खरीदा, मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए
13% का गेन ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीद पड़ी थी, कितने में लागत थी। इफ इन अ मंथ हिज सेल वॉज 7,91,000 रुपीज, वट वॉज हिज प्रॉफिट। उसकी सेल की बात की गई है, सेल इतनी है, सेल इतनी है मतलब क्या, तो आंसर है ये चीज क्या है, उसका सेलिंग प्राइस। क्यों है सेलिंग प्राइस, एक छोटा सा एग्जांपल, 20 रुपए की कॉस्ट, 20 रुपए में उसने खरीदा, 50 रुपए में बेच दिया, तो सेल कितनी की हुई, 50 रुपीज की। तो ये वही था सेलिंग प्राइस। दिस इज योर सेम एज सेलिंग प्राइस। नाउ व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट बताना है हमें। प्रॉफिट कैसे पता लगाते हैं, सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, करेक्ट है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है बट हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, क्योंकि प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका हमें जानते हैं, एक क्या और भी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से है। तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, एक टारगेट बांध लिया, इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन तो पहले लिख लेते हैं हमें क्या करना है। सो वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट एंड हाउ विल वी फाइंड, सो द आंसर इज सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। हमें इसमें से क्या पता है, तो आंसर इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है ना, 1 2 3, 3 क्वांटिटी में से हमें 2 नहीं पता। जब 2 नहीं पता तो कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनाते हैं कॉस्ट प्राइस के लिए। अब इसको कॉस्ट प्राइस को निकालने का जो तरीका है वो क्वेश्चन देगा हमें। सो लेट्स वी गो फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन में गेन कितना, 13%, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज 13%। कॉस्ट प्राइस पर हुआ है ना, कितना कॉस्ट प्राइस, वी डू नॉट नो, x रुपीज, ठीक है, इतने का उसका कॉस्ट प्राइस है। नाउ इन दोनों में एक रिलेशन बना लेते हैं और वो रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है। तो आंसर है प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। याद है आपको, हमने भी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, हमने प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, इट इज योर 13% गिवन है, ये 13%, और 13% का मतलब 13/100, वो 100 तो ऑलरेडी वहां पर लगा दिया हमने। तो 13 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना, 7,91,000 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। सो नाउ लेट्स वी सॉल्व। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब इसको एक बार पढ़ के देखो, इसमें कितनी क्वांटिटी आपको नहीं पता, एक, वो कौन है, x है ना, हमने लिखा था यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये x निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, एक अननोन, एक इक्वेशन काम हो जाएगा। सो लेट्स वी फाइंड x। ये 100 मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 13/100 इक्वल्स टू, ये x डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, कितना बचेगा वहां पर, 7,91,000 माइनस में x, ठीक है। अब जो x वाली क्वांटिटी है वो एक तरफ और नंबर वाली क्वांटिटी एक तरफ, ठीक है। देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। x को निकालने का तरीका क्या है कि जितनी भी x वाली क्वांटिटी है वो एक तरफ लेकर आओ। कैसे लेकर आएंगे, तो इसको यहां लेकर आओ, ठीक है, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगी, 13x अपॉन 100 माइनस में, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू, ये हट चुका है यहां से तो क्या बचेगा, 7,91,000
91,000 है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना। अब ठीक है, चलो आगे करते हैं सॉल्व जी। अब आगे कैसे करेंगे, वी नो, इसको नहीं है कुछ नीचे तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100x प्लस में 13x, कितना हो जाएगा 113x अपॉन में 100 अपॉन में 100 इक्वल्स टू यहां पर ये नंबर, आगे इसको निकालना है तो इसको वहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2 0 आगे लगा दो 100 से मल्टीप्लाई का मतलब। अब इसको डिवाइड में लेकर आ जाते हैं x निकालने के लिए, मैं यहाँ को हटा के वहाँ लिख देता हूँ। तो x इक्वल्स टू, इसको निकालेंगे तो 113 डिवाइड में आ जाएगा, 91 1 2 3 और ये 2 0 अलग से है, 5 0 हो गए अपॉन में 113। इट इज योर 7 लाख। तो 7 लाख रुपीज ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस, ये आ गया आसानी से, तो बस प्रॉफिट भी आ जाएगा हमारे पास अब। तो 7 लाख हम अपना लिख लेते हैं यहाँ पर, और सेलिंग प्राइस अब कितना है वो हमें गिवन है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मतलब 791 और ये माइनस में 7 लाख, ठीक है, 1 2 3 4 5 7 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 91,000, यस 91,000 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो द ऑप्शन इज ए 91,000, करेक्ट। ठीक है, हाँ, सो लेट्स वी लुक फॉर क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 says a shopkeeper sells his good at 10% discount. Goods मतलब कुछ सामान को वो 10% के डिस्काउंट पर बेचता है। ऑन दी मार्क प्राइस, जो भी उसने मार्क किया हुआ है, याद करो मार्क प्राइस क्या था, मैंने बताया था ना आपको। मानो कि मैंने इसको किसी दुकान से 10 रुपये में खरीदा और मैंने चोरी से इसके ऊपर लग दिया 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये लिखने के बाद मैं बोलता हूँ कि इस पर 5% का डिस्काउंट है, ले जाओ। तो जो मैंने 20 रुपये मार्क किया हुआ है वही इसका मार्क प्राइस है। व्हाट प्राइस शुड ही मार्क, उसको कितना मार्क करना चाहिए ऑन एन आर्टिकल दैट कॉस्ट हिम ₹900, जो उसको 900 रुपये का पड़ा है उस पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए, 10% गेन, 10% का गेन मिल जाए 900 रुपये में, उसको इतना कितना मार्क करे कि इतने डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का गेन हो जाए। चालाकी है, बहुत खूबसूरती, कि ऐसा कितना नंबर लिखे, इतना कितने रुपए लिखे कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी जितने में उसने खरीदा है उसका 10% का प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा कितना नंबर लिखे उस पर, 15,000 कि 2,000 कि 3,000। इसको देखते हैं, करते हैं सॉल्यूशन। मार्क प्राइस निकालना है ना आपको, वो कितना है, तो वी डू नॉट नो, सो लेट मार्क प्राइस, क्योंकि उसने मार्क प्राइस बोला है ना, व्हाट प्राइस शुड ही मार्क, तो मार्क प्राइस निकालना है वही। तो मार्क प्राइस कितना मान लो x रुपीज। अब वो डिस्काउंट देता है 10% का, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज ₹10। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब गेन परसेंटेज इज योर 10%, और डिस्काउंट, डिस्काउंट भी 10% देना है। इन सब डाटा को इकट्ठा करते हैं, समझते हैं। एक आर्टिकल, मान लो ये चॉकलेट, ठीक है,
ये 10 रुपये की पड़ती है, वो इस पर 20 रुपये लिखता है, फिर उस पर बोलता है कि 20 रुपये पे 10% का डिस्काउंट है, तो 20 रुपये पे 10% का डिस्काउंट है, इसीलिए मार्क प्राइस उस पर 10% का डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस x है, डिस्काउंट के लिए माइनस, और मार्क्ड प्राइस का 10% डिस्काउंट 10 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10x माइनस एक्स विल बी 9x अपॉन में 10। ये क्या निकल गया, वो कितने में बेचेगा। 20 रुपये में उसने मार्क प्राइस किया, 10% डिस्काउंट दिया, तो जितने भी वो 10% डिस्काउंट करने के बाद पैसा होगा उतने में बेच देगा, तो ये बेचने वाला प्राइस है, दैट इज सेलिंग प्राइस। इतने रुपए में वो बेच देगा, है ना। जैसे इसी को समझ लो, अगर 20 का 10% कितना होता है वो पहले सोचो, 2 रुपये। 20 में से 2 कम कर दो 18, तो 18 रुपये में बेच देगा। तो जैसे हमने उसको किया, x का 10% जितना भी है उसको हमने माइनस कर दिया x में से, फिर जो भी आया वो उतने में बेच देगा, ये इसका सेलिंग प्राइस है। नाउ अब हम इन सब डाटा को इकट्ठा करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, क्या है ये। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। कंपेयर किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, इनटू में 100 वैल्यू पुट अप करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस में क्या छुपा हुआ है, x, और x क्या है, मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में x छुपा हुआ है, इसमें रखेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। क्यों, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो x की वैल्यू इसी से निकल जाएगी। ट्राई करते हैं इधर, जी प्रॉफिट कितना परसेंट है, 10%। 10 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 9x अपॉन में 10 माइनस में कॉस्ट प्राइस 900 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस 900 इंटू में 100। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9x माइनस 9000 अपॉन में 900 इंटू में 100, 9 बचेगा, इन दोनों के नीचे का 10 कहाँ गया, 10 इक्वल्स टू, और इनके नीचे का 10 भी था ना, ये 10 डिवाइड में इधर आ जाएगा 10, तीनों उसमें ही कर दिए। ठीक है। फिर से लिखता हूँ मैं इसको, देखो 9x माइनस 9000 अपॉन में 10, फिर अपॉन में 900, उसको ऊपर पलटेंगे तो 1 अपॉन 900, 900 यहीं पर आ जाएगा, तो 9000 हो जाएगा ये, इंटू में 100 90, और यहाँ पर 10 है। अब x वाला तो बस एक ही है, तो बाकी सबको हटाओ यहाँ से एक एक करके, इस 90 को यहाँ ले जाते हैं, यस व्हाट, इस 90 को यहाँ लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 900, तो 90 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 था। इस 90 को यहाँ लेकर आएंगे, 10 इंटू 90 900, फिर उसके बाद ये माइनस में है, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 900 प्लस में 9000 इक्वल्स टू 9x, कितना हो जाएगा ये 9900 इक्वल्स टू 9x। तो वहाँ पर 9 रहेगा ना, इस 9 को यहाँ से डिवाइड करके यहाँ पर लेकर आ जाओ, हटा दो वहाँ से, डिवाइड करते हैं 1100, कितना आ गया इसमें x इक्वल्स टू 1100, और x ही क्या था आपका मार्क प्राइस, तो यही आपका मार्क प्राइस है। हमने कहा था ना उस फॉर्मूले में x की वैल्यू है, बस निकालनी है, वैल्यू पुट अप करेंगे, यू कैन फाइंड योर वैल्यू। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन और डाल दूंगा, ट्राई कर लेना।